क्या आप जानते हैं, होली के रंगों से पहले एक देवता जलकर भस्म हो गया था? हाँ, प्रेम का देवता, कामदेव। लेकिन सवाल ये है, भगवान शिव ने प्रेम को ही क्यों जला दिया? क्या शिव क्रोध में थे, या ये ब्रह्मांड को बचाने के लिए दिया गया एक महान बलिदान था? और सबसे बड़ा रहस्य, अगर कामदेव जल गए थे, तो आज दुनिया में प्रेम कैसे जीवित है? आज हम जानेंगे होली के पीछे छिपी वह कहानी, जिसमें रंगों से पहले थी आग और उत्सव से पहले था त्याग। हिमालय की बर्फीली चोटियां, चारों ओर गहरी शांति, समय जैसे ठहर गया हो। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहन समाधि में लीन थे, उनकी आंखें बंद, शरीर स्थिर और चेतना ब्रह्मांड से भी परे। उधर दूसरी ओर देवलोक में भय फैल चुका था। राक्षस तारकासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया था। देवता पराजित हो चुके थे और ब्रह्मा जी का वरदान था, तारकासुर को केवल शिवपुत्र ही मार सकता था। लेकिन समस्या यह थी, शिव वैराग्य में थे। सती के वियोग के बाद उन्होंने संसार से संबंध तोड़ लिया था। यदि शिव समाधि से बाहर नहीं आए तो ब्रह्मांड विनाश की ओर बढ़ जाएगा। देवताओं ने समाधान खोजा। इंद्र ने कहा, केवल एक शक्ति है जो शिव की समाधि भंग कर सकती है, प्रेम। और तब बुलाया गया कामदेव को। कामदेव, जिनका धनुष फूलों का था और बाण भावनाओं के। उनकी पत्नी रति ने चेतावनी दी, महादेव कोई साधारण देव नहीं, यह जोखिम है। लेकिन कामदेव जानते थे, ये केवल कर्तव्य नहीं, ये ब्रह्मांड की रक्षा थी। कामदेव ने वसंत देव को बुलाया। अचानक हिमालय में परिवर्तन हुआ, बर्फ पिघलने लगी, फूल खिल उठे, मंद सुगंध हवा में फैल गई। ये प्रकृति का सबसे सुंदर छल था। पार्वती जी शिव की सेवा में उपस्थित थीं और उसी क्षण कामदेव ने अपना पुष्प बाण छोड़ा। बाण सीधा शिव के हृदय तक पहुंचा। एक पल के लिए शिव की समाधि डगमगाई, लेकिन अगले ही क्षण शिव की तीसरी आंख खुली। उस आंख से निकली अग्नि सिर्फ आग नहीं थी, वह शुद्ध चेतना थी। और उसी क्षण कामदेव भस्म हो गए। न कोई युद्ध, न कोई चेतावनी, बस एक क्षण, और प्रेम का देवता राख बन गया। देवता स्तब्ध थे, प्रकृति शांत हो गई। रति विलाप करने लगी। रति ने शिव से प्रार्थना की, प्रभु, मेरे पति ने स्वार्थ से नहीं, सृष्टि की रक्षा के लिए यह किया था। उनके आंसू पूरे ब्रह्मांड की पीड़ा बन गए। शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, कामदेव शरीर रूप में नहीं रहेंगे, लेकिन वे अनंग बनकर जीवित रहेंगे। अनंग अर्थात बिना शरीर के। तभी से प्रेम दिखाई नहीं देता, लेकिन महसूस होता है। कामदेव के बलिदान के बाद शिव ने पार्वती की तपस्या स्वीकार की। उनका विवाह हुआ और जन्म हुआ कार्तिकेय का, जिसने आगे चलकर तारकासुर का वध किया। इस प्रकार कामदेव का त्याग ही ब्रह्मांड की रक्षा बना। अब जानते हैं कुछ कम प्रसिद्ध रहस्य। स्कंद पुराण के अनुसार कामदेव पूरी तरह नष्ट नहीं हुए थे। उनकी चेतना ब्रह्मांडीय ऊर्जा बन गई। दक्षिण भारत में इस घटना को कामदहनम कहा जाता है, जो होली से एक दिन पहले मनाया जाता है। कुछ परंपराओं में माना जाता है कि कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न वास्तव में कामदेव का पुनर्जन्म थे। कश्मीर शैव दर्शन में यह घटना इच्छा, काम के आध्यात्मिक रूपांतरण का प्रतीक मानी जाती है। यह कहानी केवल क्रोध की नहीं है, ये तीन शक्तियों का संतुलन है, शिव, चेतना और वैराग्य, कामदेव, इच्छा और जीवन ऊर्जा, पार्वती, प्रेम और समर्पण। जब इच्छा नियंत्रण से बाहर होती है तो वह विनाश बनती है, लेकिन जब इच्छा तप और जागरूकता से जुड़ती है तो वही सृष्टि बनती है। होली हमें यही सिखाती है ना, पहले भीतर की नकारात्मक इच्छाओं को जलाओ, फिर जीवन को रंगों से भरो। इसलिए होलिका दहन की अग्नि सिर्फ परंपरा नहीं, आंतरिक शुद्धि का प्रतीक है। कल्पना कीजिए, अगर उस दिन कामदेव डर जाते, अगर उन्होंने अपना बाण न चलाया होता, तो शायद शिव समाधि से बाहर न आते, कार्तिकेय जन्म न लेते और संसार अंधकार में डूब जाता। इसलिए होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, यह उस देवता की याद है जिसने प्रेम को बचाने के लिए स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया। जब अगली बार आप होलिका की अग्नि देखें, याद रखिए, वह केवल लकड़ी नहीं जल रही,
वह अहंकार, भय और अज्ञान का दहन है और राख से उठता है नया जीवन, नया प्रेम, नई शुरुआत। क्योंकि कभी-कभी प्रेम को अमर बनने के लिए जलना पड़ता है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और गहरी पौराणिक कथाएं पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। फिर मिलेंगे एक और खोई हुई कथा के साथ।